इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदुओं ए तथा सी के विभव क्या क्या होंगे। बिंदु ए पर विभव पूछा है इन्होंने, बिंदु बी पर विभव पूछा है, क्या क्या होंगे। समान धारिता के 4 संधारित्र हैं जो कि श्रेणी क्रम में चित्रानुसार आपके सामने जुड़े हुए हैं। बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, बिंदु बी पर विभव 0 होगा। बिंदु बी पर विभव 0 होगा। अब 0 से आगे चलेंगे तो ये माइनस में जाएंगे, 0 से पीछे चलेंगे एक की तरफ को तो प्लस में चलते चले जाएंगे, क्योंकि 0 के बाद में प्लस नहीं आता है, पहले आता है 0 से। ठीक है, ऊपर 10 वोल्ट की बैटरी लग रही है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, सीधा मतलब ये होगा कि 10 वोल्ट की जो बैटरी इसमें लग रही है बिंदु ए व सी के बीच विभवांतर स्थापित कर रही है, यानी VA माइनस VC। बिंदु ए पर विभव VA, बी पर विभव VB, बिंदु सी पर विभव VC। तो इसका मतलब क्या हुआ, VA माइनस VC इक्वल टू 10 वोल्ट। VA माइनस VC इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी बिंदु ए पर विभव माइनस बिंदु सी पर विभव इक्वल टू 10 वोल्ट। ये दे रखा है इन्होंने, और हमसे अलग अलग पूछा है बिंदु ए पर विभव क्या होगा, बिंदु सी पर विभव क्या होगा। दोनों तरफ धारिताएं बराबर है, ध्यान देंगे, दोनों तरफ धारिताएं बराबर है। धारिताएं बराबर होने के साथ साथ क्या होगा, दोनों तरफ समान आवेश संचित होगा और दोनों तरफ ही विभवांतर भी बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएगा। वो अलग बात है कि 0 से पहले चलेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, 0 के बाद चलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, परंतु बराबर बराबर विभव ही उत्पन्न यहाँ पर होने वाला है। तो हम देखते हैं चित्रानुसार। चित्रानुसार हमको क्या प्रतीत हो रहा है, VA माइनस VC इक्वल टू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। समीकरण नंबर 1, ये लाइन कहां से हमको प्राप्त हुई है, क्योंकि 10 वोल्ट दे रखा है, वो 10 वोल्ट किस किस सिरों पर है, ए में सी के सिरों पर है। तो इसको लिख सकते हैं VA माइनस VC इक्वल टू 10 वोल्ट। VA माइनस VC इक्वल टू 10 वोल्ट। बी पर विभव 0 होगा क्योंकि ये बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का कोई विभव नहीं होगा। बिंदु बी के दोनों ओर धारिताएं समान हैं, चौकी का लगाओ चिन्ह और लिखो बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है, इसीलिए बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बिंदु बी पर किसी प्रकार का कोई विभव नहीं होगा। ठीक है, अब बिंदु बी पर विभव 0 है तो क्या हुआ, इसका मतलब बिंदु बी के दोनों तरफ धारिताएं बराबर होंगी। अतः बिंदु बी के दोनों ओर धारिताएं समान है। दोनों की धारिताएं समान होने का मतलब क्या होगा भाई, बिंदु बी से पहले धारिता मान लो C है सबकी, फिर ये हो जाएगी C डैश, आगे की कितनी हो जाएगी, C डैश हो जाएगी। तो C इक्वल टू C डैश, धारिता हमारे पास में है ही नहीं, ऐसे मान कर चलिए। क्या सूत्र है, C इक्वल टू Q अपॉन V, क्योंकि समान वोल्टेज उत्पन्न होगा तो C के स्थान में क्या प्रयोग करेंगे, Q अपॉन V, Q अपॉन V। अब देखिए V के स्थान पर क्या जाएगा, V डैश आ जाएगा इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर Q अपॉन V डबल डैश आ जाएगा, V डबल डैश आ जाएगा। कुछ कटेगा, Q से कटेगा Q, ऊपर बचा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या प्राप्त होगा, V डबल डैश इक्वल टू
वी डैश, यानी वोल्टेज भी बराबर होगा, बाद में वोल्टेज भी बराबर बराबर उत्पन्न होगा। अब हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू क्या रखेंगे, वी डबल डैश था वोल्टेज यहाँ का, वी डबल डैश वोल्टेज कहाँ का था, बिंदु बी से सी, और वी डैश कहाँ का वोल्टेज है, बिंदु ए से बी की ओर। ठीक है, तो क्या प्रयोग करेंगे हम, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू, और वी डैश के स्थान पर वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बिंदु बी, ये बी बी इधर भी है, इधर भी, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको आप लिखिए वी ए भाई माइनस का बी सी है, इधर भी आ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी ए इक्वल टू माइनस का बी बी, और ये बी बी है प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे दोनों ओर से, माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो उधर बचेगा वी ए प्लस वी सी इक्वल टू, माइनस का बचेगा यहाँ पर टू वी बी, माइनस का बचेगा टू वी बी, माइनस से माइनस काट दीजिए और बचा आपके पास में क्या, वी ए प्लस वी सी इक्वल टू टू वी बी। टू वी बी का मतलब है बिंदु बी पर विभव कितना है, जीरो है, बिंदु बी पर विभव जीरो है, तो क्या करेंगे, जीरो रखेंगे यहाँ पर, और जीरो से गुणा करेंगे इस पूरे पद का, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसलिए वी ए प्लस वी सी हमको क्या प्राप्त हुआ, जीरो प्राप्त हुआ है। वी ए प्लस वी सी इक्वल टू जीरो हमको ये प्राप्त हुआ। इसमें से कोई सा भी एक पद उठाकर उस तरफ ले जाइए, है ना, राइट साइड में आप लेकर जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, वी ए इक्वल टू माइनस वी सी, वी ए इक्वल टू माइनस वी सी हमको ये प्राप्त होगा, वी ए इक्वल टू माइनस वी सी। अब वी ए की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे, वी ए की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे वी ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 के अनुसार पहले भी आ गया है, वी ए के स्थान पर रखेंगे माइनस का वी सी, किसका, माइनस का वी सी, माइनस का वी सी, फिर माइनस का वी सी इक्वल टू कितना है, 10 वोल्ट, यानी 10 हो गया, माइनस का वी सी, माइनस का वी सी किसका होगा, माइनस का 2 वी सी इक्वल टू 10, 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और वी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 5 वोल्ट, वी सी इक्वल टू माइनस के 5 वोल्ट। ये हमको प्राप्त हो चुका है, माइनस का 5 वोल्ट। अब देखिए, अब हमको वी ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है, वी सी का मान पुनः समीकरण 1 में रख दीजिए, भाई बिंदु सी पर वोल्टेज कितना प्राप्त हुआ हमको, माइनस 5 वोल्ट प्राप्त हुआ है, यहाँ पर माइनस 5 वोल्ट प्राप्त हुआ है। बीसी का मान कहाँ रखेंगे, फिर से समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में रखने पर, यदि रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वी ए आ गया पहले स्टार्टिंग में, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 5, कितनी, माइनस के 5, सॉरी वी ए का निकालना है मान, तो वी ए माइनस वी सी, माइनस वी सी, वी सी, सी का मान है माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 10, पक्षांतर कर लीजिए, तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, इसलिए वी ए इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 10 में से 5 गया तो 5 वोल्ट, यानी एक राशि हमको धनात्मक प्राप्त हुई, एक राशि ऋणात्मक प्राप्त हुई। और ये मैंने बता दिया था पहले, हल करने से पहले बता दिया था, क्योंकि बीच में बिंदु बी है और बिंदु बी के दोनों तरफ की धारिताएं बराबर हैं, दोनों तरफ की धारिताएं बराबर होने से बिल्कुल बराबर बराबर आवेश संचित होगा दोनों ओर, और आवेश संचित होने के कारण बिल्कुल बराबर बराबर वोल्टेज ही प्राप्त होगा, परंतु एक वोल्टेज नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव प्राप्त होगा,
एक वोल्टेज नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव प्राप्त होगा। बिंदु बी पर विभव 0 है। बिंदु बी पर विभव क्या है? 0 है। 0 से यदि हम आगे जाएंगे तो ऋणात्मक वोल्टेज हमको प्राप्त होता जाएगा। यदि हम इससे पहले पीछे चलेंगे तो हमको धनात्मक वोल्टेज प्राप्त होता चला जाएगा। इसीलिए बिंदु ए पर विभव कितना है? +5 वोल्ट है। बिंदु सी पर वोल्टेज कितना है? -5 वोल्ट है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर आने के पश्चात यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में